तो आज बहुत बड़े भाग हैं इस गांव के जो यहाँ पे दोबारा इस मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। पहले भी हुआ था एक बार, काफी कुछ समझाया गया था। आज और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको हर बात बड़े आराम से समझ में आए। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है परमात्मा। बाकी सब किनारे कर दो, माँ बाप भाई बहन गुरुजन जितने भी हैं सबको किनारे करो और केवल एक परमात्मा को लक्ष्य बनाओ कि हमारा जीवन जो हमें इंसानी चूल्हा मिला है, क्यों मिला है? क्या गुरु बनाने के लिए मिला था या माता पिता को प्राप्त करने के लिए? गुरु तो सबने बना लिए, माता पिता भी सबके पास है। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंद की फिर मिलेगी नहीं। माता पिता तो आपको बकरी का जन्म मिल जाता, आपको गधे घोड़े का जन्म मिल जाता तो भी मिल जाते माता पिता, शेर चीतों का जन्म मिल जाता वो भी मिल जाते माता पिता, लेकिन गुरु भक्ति नहीं मिलती। अब गुरु भक्ति बोलते ही एकदम अपने गुरु जी याद आ जाते हैं कि मैंने तो गुरु बना लिया भाई, मैं तो भक्ति कर रही हूं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। कैसा गुरु धारण किया है मैंने, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, इस पे जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सब अपने अपने गुरुओं की महिमाएं गा रहे हैं कि मेरा गुरु तो पूर्ण गुरु है, मेरा गुरु तो पूरा गुरु है। अरे कोई ऐसा चेला दिखा दो इस संसार में जिसका गुरु अधूरा है। किसी भी चेले को पकड़ लो, हाँ भाई तेरा गुरु, मेरा गुरु तो पूरा है, तो अधूरा कौन है? संत महात्मा कहते हैं पूरा गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। और भारत ऐसा देश है जहां सारे गुरु ही पूरे हैं, एक भी अधूरा नहीं बोल रहा अपने गुरु को। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसके पास उतना ही विवेक है जितनी वो परख कर सकता है। अब बाकी विवेक कहां से मिलेगा? वो उसको सतगुरु से मिलेगा। गुरु और सतगुरु इन दोनों में बहुत फर्क है। दवाई और असली दवाई इन दोनों में बहुत फर्क है। बेटा और अच्छा बेटा इन दोनों में बहुत फर्क है। बेटा तो वो भी है जो नशा करके गलियों में घुसा हुआ है, नालियों में, वो बेटा नहीं किसी का। लेकिन अच्छा बेटा नहीं है वो। पति और अच्छा पति, पति तो वो भी है जो दारू पी के मारता है, लेकिन अच्छा पति नहीं है। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु इन दोनों में फर्क है। हमने गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि जो गुरु मैंने धारण किया है वो सतगुरु है भी या नहीं? कोई तो निशानी होगी। निशानी है, लेकिन हमें बताई नहीं जा रही है। क्या निशानी है पूरे गुरु की? सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु अगर मिल गया जो दो अक्षर का भेद बता दे तुम्हें, और उसमें से नकली अक्षर को छुड़वा दे और असली अक्षर का लखाव करा देवे, यानी असली अक्षर को पकड़ा दे और नकली अक्षर को छुड़वा दे, वो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक पहुंचा सकता है। अब ये नकली अक्षर असली अक्षर, अब ये क्या भला है भाई? नकली भी कोई अक्षर होता है क्या? होता है। नकली भी कोई नाम होता है क्या? होता है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। जो नकली नाम है वो मुख से बोले जाते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, और जो सतनाम है वो लिखन पढ़न में नहीं, वो लिखा नहीं जा सकता, वो पढ़ा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, उसी को सतनाम कहते हैं। लेकिन अधूरे गुरु इस भेद को नहीं जानते। वो बेचारे अपने गुरुओं से 52 अक्षरी नाम लेके बैठे रट रहे हैं तोते की तरह, और आने वाले चेलों को भी
तोते की तरह रटवा रहे हैं, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे। क्यों खिल जाएंगे? क्योंकि ये नकली हैं। ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये है वो असली वाला जिसको लखाना है, और जो 52 अक्षर हैं इसको छुड़वाना है। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर को त्यागना है, छोड़ना है नकली समझ के, और आत्म अक्षर को पकड़ना है असली जान के। आत्म अक्षर ही अविनाशी अक्षर है, जिसके लिए बोला नहीं कबीर नहीं धर्मदास। यानी देह की बात नहीं है कि यहां पर कौन बड़ा कौन छोटा, शरीरों के चक्कर में मत पड़ना। ये पांचों तत्व के ही है, चाहे गुरु का है चाहे चेले का है। बड़ा छोटा कहां से हो गया? 5 तत्व ऊपर बैठे हैं, 5 तत्व नीचे बैठे हैं। 5 तत्व का शरीर ये है, 5 तत्व का ये है। दोनों की महिमा बता रहे हैं कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। यानी वो आत्म अक्षर, वो आत्म राम सब घट में निवास कर रहा है। वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रहिए। वही सतपुरुष है, वो आत्म देव ही सतपुरुष है। उसी को पकड़ना है, उसी को जानना है, और शरीरों को छोड़ना है। देही ज्ञान को त्यागना है, चाहे आपकी देही है चाहे गुरु की देही है। देह तो देह है। आप अपनी देह को तो मिट्टी समझ बैठे हो कि एक दिन मर जाना मुक जाना, और गुरु की देह का ध्यान कर रहे हो कि बाबा जी का ध्यान करो, बाबा जी आएंगे लेने, बाबा जी अंत समय में लेने आएंगे। तुम बाबा जी को जान ही नहीं सकते बाबा जी कौन है। हमने शरीरों को बाबा जी समझ लिया है, जबकि बाबा शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्व हैं। तुम इनडायरेक्टली शरीरों की पूजा कर रहे हो, शरीरों का ध्यान कर रहे हो, तत्वों का ध्यान कर रहे हो। इन 5 तत्वों को जो चला रहा है उसका ध्यान करना था, जो 5 तत्वों से परे है। लेकिन भेद ना होने के कारण उलझ गए तत्वों में। अब कैसे छूटे? तो इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, जो असली माल है उसको पकड़ा दे, और जो नकली काया है, नकली नाम है, उसको छुड़वा दे। तब प्राणी निज घर को जावे। तो देही ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। देह ज्ञान क्या है? इस काया में कहीं पर भी तुम्हारा ध्यान लगवाया जा रहा है, या काया के अंदर तुम्हें इंगला पिंगला सुषुम्ना में डाला जा रहा है, या मूल चक्र में, नाभि चक्र में, या प्राणों में तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे ध्यान को लगवाया जा रहा है, ये सब अज्ञान है। ये सब बिल्कुल अज्ञान है। ये मानो कि तोते को पिंजड़े के अंदर ही बैठाया जाना है, इसलिए उसको पिंजड़े से प्रेम करवा दिया जा रहा है। पिंजड़े से जब तक तोता प्रेम करेगा कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले देही ज्ञान के जाल को समझ लो क्या है। हमारी काया में 7 चक्र हैं। मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। जो भी गुरु इन चक्रों में आपका ध्यान लगवा देता है वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं है, वो काया का ही गुरु है, वो शब्द गुरु नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला क्या काया यानी देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदे और नाम विदे, यानी कि तुमने पहले तो काया का ध्यान नहीं करना है। काया का ध्यान नहीं करना तो किसका करना है? अपने आत्म स्वरूप का। तुम्हारा आत्म स्वरूप क्या है? जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आया
जब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसी गुरु में नहीं है कि कहते हैं जी मौला आदमी बनाया, मौला आदमी बनाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुद को पुजवाने के लिए नहीं, वो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देने के लिए मौला आदमी बनाया कि तू सिमरण किसका करे, अरे तू ही है आपे आप। वो घर और है भाई, ये घर नहीं है, ये तो किराए का मकान है। किसी को 20 साल के लिए, किसी को 30 साल के लिए, किसी को 50-70 साल के लिए मिल गया। अब इस किराए के कमरे में तुम परमात्मा ढूंढने लग जाओ, अपने पिताजी को ढूंढने लग जाओ, तो तुम्हारा पिता इतना गरीब नहीं है कि किराए के कमरे में रहे। तुम्हारा पिता परम पिता वह परमात्मा है, वो अखंड ब्रह्मांड का मालिक है। वो इन चमड़ों के शरीर में नहीं रहता कि 4 दिन ना नहाओ तो बास मारे ये घर। वो सचखंड पे बसता है, सचखंड बसे निरंकार, लेकिन लोगों ने इस काया में डाल दिया उसको। और नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आता, अजूनी सहभंग। लेकिन सब क्या बोल रहे हैं, तुझ में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, शरीरों में परमात्मा। जब तुझ में और मुझ में बोला जाता है तो उसमें भेद आ जाता है। मुझ में और मेरे शरीर में कितना फर्क है, मुझ में और मेरे शरीर में बहुत फर्क है। मुझ में बोलते ही ऐसा लगता है कि मैं शरीर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझ में मतलब आत्मा में, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ना ही आप शरीर हो। शरीर तो हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर हम क्या हैं? शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा दरवाजे पे, उठा के लोग कब्रिस्तान में ले जाएंगे, शमशान में ले जाएंगे। मैं तो शरीर को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर को आग लगेगी, आत्मा को आग नहीं लगती। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो फिर मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, और मेरा परमात्मा मुझ में है, उस शरीर में नहीं है जो आग में जल गया। ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, मेरे शरीर में नहीं है। लेकिन मुझे मेरा स्वरूप बताने वाला कोई गुरु मिल ही नहीं रहा। सब नाम जपवाने वाले मिल रहे हैं। कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा श्याम श्याम जप लो, कोई कह रहा हरे मुरारी, कोई कह रहा ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम जप लो, कोई कह रहा सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द रूपी राम जप लो, कोई कह रहा ओम तत्सत जप लो, कोई कह रहा ओम कलियम हरियम शरियम कर लो। सारे के सारे 52 अक्षर में उलझ गए हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सत सिमरण क्या है? 52 अक्षरों से परे जो आत्म स्वरूप है उसका चिंतन करो, उसको जानो। जब आत्मा को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा, और तन को खोजा तो मन मिलेगा। और मन क्या है? इस 3 लोक का राजा है। ये 3 लोक यानी इस काया का राजा मन है। जहां मन करता है ये काया भागी जाती है। जो तुम्हारे मन में तुम्हें खाना है पीना है, देखो काया कैसे दौड़ी जाती है, किसको संतुष्ट करने के लिए? मन को। मन ही बैठा है यहां पे तरह तरह की इच्छाएं लेके। अब इस मन के खेल को कैसे जाने? इसका स्वरूप क्या है? सबके पास मन बैठा है, किसके पास मन नहीं है? हाथ खड़े करो जरा। सबके अंदर बैठा है ना मन। अब तुम भी इसी में बैठे हो और तुम्हारा मन भी इसी में बैठा है। कभी अपने मन से मिले? क्या हाल है मन भाई? कभी नहीं मिले होगे, लेकिन हर बात में बोलोगे मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। यानी मेरा मन, यानी मेरा, जैसे ये तो मेरा बेटा बोल रहा है, ये मेरी बेटी बोल रही है, ये काम तो मेरा बेटा कर रहा है। बेटा कर रहा है हमने इसलिए बोला क्योंकि हम बेटे को जानते हैं, ये बेटा कर रहा है। लेकिन अभी पूछो मेरा मन कर रहा है आज खाने में कुछ मीठा हो जाए, मन कर रहा है। देखा कभी मन को?
ये मन कर रहा है, कभी देखा मन को, कभी जाना मन को। क्या है मन? मन क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इस सबके स्वरूप हैं अपने अपने। जब तक स्वरूप नहीं जानोगे सबका, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इनके स्वरूप क्या हैं? इनके 4 स्वरूप हैं, तन, मन, आत्मा और परमात्मा। इन चारों के स्वरूप हैं। पहला स्वरूप क्या है? काया स्वरूप, तन का, जिसको बोला एक राम दशरथ का बेटा, वो काया स्वरूप है। एक राम घटघट में बैठा, वो जीव स्वरूप है, जीवात्मा। एक राम का सगल पसारा, वो मन राम है। और एक राम तीनों से न्यारा, वो आत्म राम यानी परमात्मा है। जीवात्मा और आत्म राम में जमीन आसमान का अंतर है। समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही 184 में भटकते चले जाओगे। तो इसी को समझना है। चारों राम को जब तक नहीं जानोगे, चारों के स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक खेल ये खत्म होने वाला नहीं है।